हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्टॉक को एनालाइज करना आना चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस से लेकर टेक्निकल एनालिसिस तक। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक एनालिसिस दो मेन कैटेगरीज में होता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, ये एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस को समझने के लिए होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, इसमें हम स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को स्टडी करते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यूजफुल होता है जो चार्ट्स और इंडिकेटर्स से मार्केट सेंटीमेंट समझते हैं। चलिए अब फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ की एलिमेंट्स है जो आपको एनालाइज करना चाहिए। अर्निंग रिपोर्ट्स, कंपनी की क्वार्टरली और एनुअल अर्निंग रिपोर्ट्स देखिए। इससे पता चलता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस भी देखिए। हायर ईपीएस का मतलब है बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। इसका फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू नेट इनकम माइनस डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये बताता है कि आप स्टॉक की प्राइस को उसकी अर्निंग के कंपैरिजन में कितना पे कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज इक्वल्स टू करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस 200 है और ईपीएस 10 है, तो पीई रेशियो 20 होगा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट देखिए। पिछले 5 सालों का रेवेन्यू ग्रोथ एनालाइज करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ से 150 करोड़ हो गया है तो ये 50% ग्रोथ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने डेब्ट्स को कितने एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। आइडियल रेशियो 1 से नीचे होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी से पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट कमा रहा है। इसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। हायर रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डिविडेंड यील्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड यील्ड जरूर चेक करें। ये बताता है कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। इसका फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड इज इक्वल्स टू एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट स्टॉक प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी के ओवरऑल वैल्यू को मार्केट कैपिटलाइजेशन से मेजर करते हैं। इससे आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो पीबी रेशियो, ये रेशियो आपको बताता है कि स्टॉक की करंट प्राइस उसकी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कैसी है। इसका फॉर्मूला है पीबी रेशियो इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ और इम्पोर्टेंट मेट्रिक्स है जो आपको कंसीडर करना चाहिए। इकोनॉमिक मोड, क्या कंपनी की कोई यूनिक एडवांटेज है जो उससे कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है, जैसे ब्रांड लॉयल्टी, पेटेंट्स या यूनिक टेक्नोलॉजी। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते वक्त उससे उसके इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपेयर करना चाहिए। किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते वक्त उससे उसके इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपेयर करना मत भूलिए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी मार्केट में किस पोजीशन पर है। इंडस्ट्री ट्रेंड, इंडस्ट्री की करंट ट्रेंड्स को समझना भी ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में है तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस, अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। इसमें हम प्राइस चार्ट्स और इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्राइस मूवमेंट को शो करते हैं। आपको बुलिश और बेरिश पैटर्न समझना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखता है तो ये बुलिश सिग्नल हो सकता है। हमने पहले भी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेज SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA
आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर सिग्नल दे सकता है। अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करता है तो ये बुलिश सिग्नल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल वो प्राइस पॉइंट है जहां स्टॉक को गिरने से रोका जा सकता है, और रेजिस्टेंस लेवल्स वो है जहां प्राइस राइज करना मुश्किल होता है। ये लेवल्स आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करने में मदद करते हैं। इसके लिए हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। वॉल्यूम एनालिसिस। ट्रेडिंग वॉल्यूम से आप ये जान सकते हैं कि कितने लोग स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं। हाई वॉल्यूम विथ प्राइस इंक्रीज इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट, जबकि लो वॉल्यूम के साथ प्राइस राइज वीक सिग्नल है। टेक्निकल इंडिकेटर्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। RSI 0 से 100 के स्केल पर मेजर करता है। 70 से ऊपर ओवरबॉट जोन होता है और 30 के नीचे ओवरसोल्ड जोन सिग्नल देता है। इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। मैकडी। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो फास्ट और स्लो मूविंग एवरेज के बीच का डिफरेंस दिखाता है। मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के क्रॉस ओवर को ट्रेडिंग सिग्नल के लिए यूज किया जा सकता है। बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स प्राइस वॉलेटिलिटी को मेजर करते हैं। अगर प्राइस अपर बैंड को टच करती है तो ओवरबॉट कंडीशन, और लोअर बैंड को टच करने पर ओवरसोल्ड कंडीशन हो सकती है। इन सब टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके आप एक होलिस्टिक व्यू ले सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स बियरिश सिग्नल दे रहे हैं, तो शायद आपको थोड़ा वेट करना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चलता है कि कंपनी के अर्निंग्स स्ट्रांग है लेकिन RSI ओवरबॉट रीजन में है, तो आपको स्टॉक को खरीदने से पहले थोड़ा वेट करना हो सकता है। डिसीजन मेकिंग। दोनों एनालिसिस को मिलाकर डिसीजन लेना जरूरी है। ये आपको बैलेंस्ड अप्रोच देता है जिससे आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप XYZ कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं। अर्निंग रिपोर्ट्स। आप उनका लेटेस्ट अर्निंग रिपोर्ट चेक करते हैं और EPS और रेवेन्यू ग्रोथ निकालते हैं। अगर उनका EPS 12 है और रेवेन्यू ग्रोथ 20% है तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स है। PE रेशियो। अब PE रेशियो देखते हैं। अगर PE रेशियो 18 है और इंडस्ट्री का एवरेज 22 है तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड लग रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स। स्टॉक चार्ट पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न चेक करते हैं। अगर आपको बुलिश पैटर्न मिलता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये एंट्री पॉइंट हो सकता है। फाइनल डिसीजन। इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल गाइड ऑन हाउ टू एनालाइज स्टॉक्स। स्टॉक एनालिसिस एक स्किल है जो टाइम और प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। इस वीडियो के थ्रू आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस या टॉपिक शेयर कर सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।